इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे जब किसी बालक ने अपने पिता को ही धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने की प्रेरणा दी हो। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम गुरजीत सिंह। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में जिन्होंने न केवल सिख धर्म ही बल्कि सभी धर्मों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह जी बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी अलग थे। जब उनके साथी खिलौनों से खेलते थे तब गुरु गोबिंद सिंह जी शस्त्रों का अभ्यास करते थे। गुरु गोबिंद सिंह जी बचपन से ही लोगों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने महज 9 वर्ष की उम्र में ही गुरुगद्दी संभाली। उनको गुरमुखी, संस्कृत, हिंदी, ब्रिज और फारसी के साथ अनेकों भाषाओं का ज्ञान था। उनकी महान रचनाओं में जाप साहिब, अकाल उस्तत, चंडी दीवार, जफरनामा और शब्द हजारी जैसी रचनाएं हैं। आइए अब मैं उनके मूल्य और उन्होंने किन चीज़ों की शुरुआत करी इसके बारे में बात करते हैं। आत्म सुरक्षा और जुल्म के खिलाफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जहां खुद शस्त्रधारी हुए, वहीं पर सिखों को शस्त्रधारी बनाकर शस्त्र चलाने में माहिर बनाया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के मौके पर खालसा की साजना करके कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए और कर्मकांडी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 प्यारों की साजना करके उनके पास से अमृत की दात लेकर आपे गुरचेला का नया सिद्धांत स्थापित किया। 1706 में गुरु पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में शामिल करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता का महान कार्य किया। आइए अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पोह का महीना यानी दिसंबर के महीने में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर साहिब का किला छोड़कर माछीवाड़ा साहिब के जंगलों में चले जाते हैं। भारी ठंड में नंगे पैर और सिर्फ एक पतले से चोले में वह जंगल में चलते हैं। उनके पैरों में कांटे लगते हैं और जख्म होते हैं। रात बिताने के लिए वह कांटों की सेज पर एक टिंड का तकिया लगाकर सो जाते हैं और उस भगवान का शुक्र मनाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि स्थिति कैसी भी हो लेकिन हमें उस भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और कभी भी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।